दोस्तों, आज की घटना शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर में एक किसान रहता है जिसका नाम मदन सिंह। मदन सिंह की हालातें जो थी काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी गरीब आदमी था और मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चलाता था। हालांकि कहा जाता है कि मदन सिंह जो था वो गोलगप्पे बेचने का काम भी करता था, लेकिन मदन सिंह के अंदर में एक बहुत ही बड़ी कमियां थी। उस कमियां के वजह से उसका घर बर्बाद हो जाता है। तो आज की कहानी में अगर दोस्तों आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कहानी काफ़ी दर्दनाक है। इस कहानी को अगर सुनोगे तो एक सोच में पड़ जाओगे। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है दोस्तों जोधपुर राजस्थान से, जहां पर एक मदन नाम का व्यक्ति रहता है जो गोलगप्पे का काम करता था, जिसे गांव-गांव में पहुंचकर ठेला लगाता था। और एक कमियां मदन सिंह के अंदर बहुत ही बेकार थी, जो कि वो शराबी था और जुआरी था। इसकी वजह से उसका घर चल पाना नामुमकिन हो जाता था, जो कि उसकी पत्नी शीला देवी उसे काफ़ी समझाती थी। और इसी बीच में इन दोनों के समझाने के बीच में झगड़ा भी होता था। झगड़ा दोस्तों इस कदर से होता था कि दोनों में काफ़ी बड़ा तनाव हो जाता था। कुछ दिन ये झगड़ा चलता था, आपस में बोलचाल भी बंद हो जाता था। लोग जो घर के आजू बाजू में रहते हैं वो लोग इस पूरे घटना को जब देखते थे तो भी सोच में पड़ जाते थे कि इन दोनों का जो लड़ाई झगड़ा है ये डेली ही लगा रहता है। एक दिन मदन सिंह जो रहता है अपने गोलगप्पा बेचकर और अपने शाम को घर आता है, और घर में आने के बाद में तकरीबन जब रात की 10 से 11 बजता है तो अपनी बीवी शीला देवी को बोलता है कि हमें शराब ला के दो। इस बात को लेकर काफ़ी डर जाती है शीला देवी कि रात में हम शराब लाकर कहाँ से दूं। इस बात को काफ़ी सोचने लगती है। हालांकि मदन सिंह जो रहता है वो काफ़ी टॉर्चर करने लगता है, और टॉर्चर करने के दौरान पर किचन में जाता है, और किचन में जाने के बाद में वो गैस जो सिलेंडर रहता है उसे लीक कर देता है। इस बात को जब शीला देवी को पता चलती है तो तुरंत ही किचन में पहुंचती है और पहुंचकर उस गैस को बंद करती है और बोलने लगती है कि आप भी मरोगे और हमको भी मारोगे। हालांकि मदन सिंह जो रहता है बस एक ही बात को रट लगा रखा था कि हमको शराब ला के दो, क्योंकि वो शराब का काफ़ी आदी था। अगर वो शराब नहीं पीता था तो उसे नींद नहीं आता था। ये नहीं मालूम था मदन सिंह को कि जो हम आज कर रहे हैं इसका आगे चलकर क्या अंजाम होगा। इसी बात को लेकर मदन सिंह जो था कुछ नहीं समझ पाता। हालांकि जो उसकी बीवी रहती है शीला देवी, वो शराब का व्यवस्था करती है और शराब लाकर देती है। मदन सिंह जब शराब पीती है तो आराम से वो सो जाता है, लेकिन शीला देवी जो थी उसको रात में नींद नहीं आ रही थी। एक काफ़ी बड़ा उलझन रहता है। काफ़ी इधर उधर सोच रही थी कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि शीला देवी जो थी उस एक बहुत बड़े घटने को अंजाम देने वाली थी, इसलिए उससे रात भर नींद नहीं आ रही थी। हालांकि दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। मदन सिंह जो था वो अपने काम पर चला जाता था। अपने गोलगप्पे गांव-गांव में बेचकर जब शाम होता था तो घर आता था, और घर आने के बाद में अपना शराब पीता था और सो जाता था। ऐसे में शीला देवी जो थी उस देख रही थी कि घर का हमारे कंडीशन काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। ऐसे में हमारी बेटी जो थी वो भी जवान हो गई थी। लगभग उसकी बेटी जिसका नाम रीना था उसकी उम्र 21 साल थी। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देकर फाइनल कर चुकी थी।
घर में रहकर वो अपना सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उससे कुछ खर्चे निकलते थे तो घर का जो राशन है वो उसी पैसे से आता था। माँ बेटी जो थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी कि पिताजी हमारे जो हैं शराब के और जुआ के काफ़ी आदी हैं, हम लोगों को आगे चल के क्या भविष्य हम लोग का बन सकता है। हालांकि इसी टेंशन में लेकर ये लोग दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। हालांकि कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और गुजरने के बाद में शीला देवी के घर पर एक कमरा रहता है और शीला देवी कहीं ना कहीं सोचती हैं कि इस कमरे को हम किराए पे उठा दें और किराया कुछ मिलेगा तो घर की जो खर्चे हैं वो काफ़ी आसानी से चलने लगेगा। इस बात को लेकर शीला देवी जो थी अपने घर के आजू बाजू पड़ोस में इसकी बात करने लगती हैं कि कोई अगर किराएदार व्यक्ति आता है तो हमसे संपर्क कराना, हम इस रूम को दे देंगे। हालांकि कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है और गुजरने के बाद में एक स्कूल चपरासी आता है जो उसी गांव में स्कूल था और चपरासी था कम से कम 150 किलोमीटर दूर से आता था। वहीं पर वो कमरा लेने के लिए गांव में ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो शीला देवी के घर पे पहुंचता है। और पहुंचने के बाद में शीला देवी जब उसे देखती है तो कुछ पूछने लगती हैं कि भाई साहब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप तो एक अनजान व्यक्ति लग रहे हो। तो जो उसका एक स्कूल का चपरासी रहता है जिसका नाम विनय रहता है, विनय शीला देवी से पूछने लगता है कि क्या कमरे हमको किराए पर मिल जाएंगे। हालांकि इस बात को जब शीला देवी सुनती है तो उसे काफ़ी खुशी होती है कि हमें किराएदार की तलाश थी और किराएदार आ चुका है, क्यों न इसे एक कमरा हम दे देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो विनोद था उसकी नीयत जो थी खराब हो चुकी थी। जब शीला देवी को देखी थी और शीला देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी हैंडसम थी और ये चपरासी विनोद जब देखता है तो उसका कमरे लेने का जो विचार था, एक शीला देवी के ऊपर उसका नेत जो है खराब हो जाता है। हालांकि शीला देवी से बोलने लगता है कि चलो कमरा कहाँ पर है दिखाइए हमको। शीला देवी जो है उसको घर पे ले जाती है और कमरा दिखाती है और कमरा के रेट भी बताती है। हालांकि चपरासी विनोद को ये कमरा जो है पसंद आ जाता है, क्योंकि विनोद को तो शीला देवी ही पसंद आ गई थी, कमरा लेने का एक बहाना था। हालांकि दोस्तों कुछ दिन की बाद में जो चपरासी रहता है उसी कमरे में शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है। और एक दिन शीला देवी जब जाती हैं तो उसे कुछ पैसे एडवांस लेने के लिए सोचती हैं। जब ये एडवांस लेने के लिए जाती हैं तो विनोद सिंह जो रहता है चपरासी स्कूल का, वो शीला देवी से कुछ बातें करता है और बातें करने के बाद में कुछ ऐसा गलत बात करता है। लेकिन शीला देवी जो थी उस बात को सुनती है और सुनने के बाद में कुछ देर सोचती है और सोचने के बाद में जब कुछ पैसे का लालच देता है विनोद, तो शीला देवी जो थी वो बातों को इकरार कर लेती है और उस बात को लेकर शीला देवी जो है कमरे में दाखिल हो जाती है। और दाखिल होने के बाद में विनोद जो रहता है कमरे को लॉक कर और ये दोनों को गलत संबंध होने लगता है। आखिरकार दोस्तों कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। जब शीला देवी को संबंध बनाना रहता था तो विनोद के कमरे में चले जाते थे और संबंध बनाते थे और विनोद से कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेकर अपने घर आ जाती थी। ऐसे कर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन विनोद का दोस्त फ़ोन करता है, जो सुनील रहता है। विनोद जो है उसको फ़ोनों पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर कमरा ले लिया हूँ, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती करता हूँ मैं, सारी कहानियाँ जो है बताने लगता है। हालांकि कुछ दिन की बाद उसका दोस्त जो सुनील रहता है वो विनोद के कमरे पे आ जाता है। अब ये दोनों लोग एक ही कमरे में रहने लगते हैं। जब शीला देवी एक दिन जाती है, देखती है तो दो लोग कमरे में मिलते हैं तो शीला देवी को काफ़ी गुस्सा आता है
और गुस्सा आने के साथ साथ बोलती है कि हम एक लोगों के लिए कमरे दिए थे और इसमें 2 लोग रहते हैं, अब किराया जो है इसका ज़्यादा लगेगा। हालांकि जो विनोद रहता है वो बोलता है कि ऐसी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जो हम काम कर रहे थे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, ये हमारा दोस्त जो सुनील है ये भी आपके साथ कुछ करना चाहता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देगा। हालांकि दोस्तों जो शीला देवी रहती है वो घर की अपनी हालातें सही करने के लिए ये तीनों लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा संबंध बनाने का एक काम चालू कर देते हैं और ये तकरीबन बराबर चलता रहता है। ये 3 से 4 महीने तक गुजर जाता है और ऐसा ही होता रहता है। जब इसकी बेटी अपने नानी के घर से आती है वापस, जिसका नाम रीना रहता है, जब रीना आती है और अपनी माँ को जब देखती है तो उसके बदले हुए चाल और उसके पहनने का कपड़े का स्टाइल कुछ अलग ही लग रहा था। लेकिन बेटी जो थी इस पूरे घटने को जो है समझ नहीं पा रही थी कि क्या राज है। एक दिन ऐसा ही रात तकरीबन 12 बजे जब बेटी अपने कमरे से निकलती है, जब माँ का देखती है तो कमरे में नहीं रहती, तो तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है और ऊपर जाती है। जब किराएदार के रूम पर पहुंचती है तो वहां से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है। जब बेटी खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि माँ उन दोनों लड़कों के साथ में गलत संबंध करती है। हालांकि इस बात को जब देखती है बेटी रीना तो उसे के पैरों से ज़मीन निकल जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि माँ हमारी एक बहुत ही बड़ा गलत काम करती हैं। और बेटी जब इस कांड को देखती है तो उसके दिल में और दिमाग में और उसके भी जहन में एक गंदा खेल चलने लगता है। हालांकि दोस्तों 3 से 4 दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन जो माँ रहती है उसके गांव में चली जाती है घूमने के लिए, और बेटी जो रीना रहती है उसी घर में रहती है। और रीना इसी बात को जिस दिन से रात में देखा था उसके दिमाग और दिल में एक ही बात चल रहा था कि हम भी इन विनोद और सुनील के साथ में कुछ ऐसा ही काम करें। हालांकि रीना जो रहती है ऊपर जाती है और विनोद के रूम में और विनोद से पैसे की कुछ डिमांड करती है कि हमको 2000 रुपये दीजिए और कुछ दिन के बाद हम वापस कर देंगे। हालांकि विनोद जो रहता है थोड़ा हिचकिचाता है पैसे देने के लिए, लेकिन जो रीना रहती है फिर से बोलती है कि अगर पैसे आप नहीं दोगे तो हमारे माँ के साथ में जो हुआ है उसे हम सारे लोगों के सैर कर देंगे। हालांकि जो इस बात को विनोद सुनता है तो उसे काफ़ी डर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये बेटी भी उसकी हमारी कहानी पूरी जान चुकी है। हालांकि 2000 रुपये देता है विनोद और उस जो रीना रहती है बोलती है ये पैसे हम कैसे चुका देंगे, इसको हमको पता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि बेटी जो रहती है उसका भी नियत खराब हो जाता है और विनोद से बोलने लगती है कि आज तकरीबन रात में 11 बजे के समय पर आपके ही कमरे में आएंगे और अपना 2000 रुपये हमसे असूल कर लेना। ऐसे में विनोद जो रहता है वो पूछने लगता है कि तुम कैसे आ पाओगी, तुम्हारे माँ बाप जो रहते हैं। तो बोला कि वो हमारे हेडेक है, हमको देखना है कि हमको कैसे आपके पास आना है। हालांकि जब रात का वक्त होता है और खाना बनाती है किचन में और बेटी जो रीना रहती है अपने पिता और माँ को जब खाना देती है तो उसमें कुछ नशीली पदार्थ जो है मिला देती है और वो खाना खाकर इसकी माँ और इसके जो पिता रहते हैं वो दोनों जल्दी ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और उसके बाद में बेटी रीना जो रहती है विनोद के कमरे में पहुंचती है और ये तीनों लोग अपना संबंध मनाते हैं। और संबंध मनाने के बाद में रीना जो है अपने कमरे में आकर सो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि रीना की अचानक में कुछ तबीयत बिगड़ती है और बिगड़ने के बाद में तुरंत ही इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर लेडीज़ नर्स जब जांच करती है तो जांच करने के दौरान पर जो रिपोर्ट आता है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रहती हैं। दोस्तों रिपोर्ट में ऐसा दिखाया जाता है कि रीना जो थी वो 1 महीना की प्रेग्नेंट थी,
जब इसके पिता मनोहर सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बेटी और माँ और बाप हॉस्पिटल से तीनों घर साथ आते हैं और घात में आकर विनोद सिंह मदन सिंह जो रहता है अपनी बेटी रीना से काफ़ी प्यार से बातें कर कर पूछने लगता है कि बेटी ये कैसे आपने किसके साथ में ये गलत काम किया है जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। बेटी रीना जो रहती है सारी कहानियाँ जो है बताने लगती है कि पहले माँ उसके साथ में गलत काम करती थी और माँ के देखने के बाद में हम उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। हालांकि वो दोनों लड़कों जो थे उसके साथ गलत काफ़ी काम करती थी ये तीनों लोग मिलकर। हालांकि दोस्तों ऐसे ही करके 2 से 3 दिन और गुजरते हैं और जो इसका पिता मदन सिंह रहता है उसके दिमाग में और दिल में बहुत ही गंदा और बहुत ही ख़राब हो जाता है उसका मूड। और मूड ख़राब होने के बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाता है कि तकरीबन 12 बजे रात को घर में उठता है मदन सिंह और किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू लेता है और गैस सिलेंडर जो रहता है उसे लीक कर देता है और लीक करने के बाद में उन दोनों लड़कों के कमरे पे पहुंचता है और दोनों लड़कों की गला काट कर हत्या कर देता है। हत्या होने के बाद में कर जब कमरे पर अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि गैस काफ़ी तेज़ी से लीक हो चुकी थी और लीक होने के बाद में रसोई में जाता है किचन में और वहाँ से माचिस उठाता है और माचिस से उठाकर पहुँचता है घर के बाहर निकलता है और निकलकर वहीं पर आग लगाकर चलाता है। आग लगते लगते जब सिलेंडर के पास पहुँचता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाका में माँ बेटी भी जलकर राख हो जाती हैं। हालांकि उसी रात में मदन सिंह जो रहता है अपनी करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर पुलिस वाले से सारी कहानियां बताता है कि उस घर में 4 लाशें पड़ी हुई हैं, जलकर राख हो गई हैं। हालांकि इस पूरे घटने पर पुलिस जो पहुंचती है तो वाकई में देखती है तो वहां पर 4 लाश पड़ी हुई थी। हालांकि देखा जाता है कि मदन सिंह को पुलिस हिरासत में ले लेती है और चार्जशीट तैयार की जाती है और देखा जाता है कि इस पूरे घटना को अब कोर्ट क्या फैसला देती है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको जागरूक करना रहता है और आपको संकेत करना रहता है, आपके दिल को ठोस पहुंचाना नहीं है। अगर कहानी में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।